चलो सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों आज की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ये जो आज की क्लास है इसमें हम मिनिमम जो है 13 क्वेश्चंस का जो है 13 क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और बच्चों जो है कि आज की ये जो क्लास है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो बच्चों आप में से किसी को भी जो है इस क्लास को कभी भी जो है बैग नहीं करना है और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस क्लास को आपको जो है पूरी कंप्लीट देखना है। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है महामैराथन क्लास, जिसमें आपको जो है 30 क्वेश्चनों को जो है बताया जाएगा। कितने क्वेश्चनों को? 30 क्वेश्चंस जो होते हैं मानसिक योग्यता से रिलेटेड जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस का जो है सोल्व किया जाएगा। बच्चों अगर आप हमारी एकेडमी यानी कि जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को जो है सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है बच्चों? सब्सक्राइब कर लेना है ना? सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि आप अगर जो है आपका आंसर हमारे से पहले आता है तो आपको जो है आपका आंसर कमेंट करना है। और बच्चों एक बात और कि अगर आपको किसी भी प्रकार से नोट्स पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्या चाहिए हो बेटा? नोट्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ, नोट्स नोट्स पीडीएफ या पीडीएफ नोट्स। तो पीडीएफ नोट्स जो अगर चाहिए हो तो आपको जो है बेटा 8516046175 पर आपको जो है तुरंत आपको एसएमएस करना है। और उसमें आपका नाम, आपकी क्लास और आपका जो है मतलब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका आपको जो है लिख कर कमेंट। और बच्चों ये आपको जो है मात्र आपको कितने में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा 299 रुपीज़ में। ठीक है ना? तो बच्चों अब जैसे कि जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको हम हर क्लास में कहते हैं कि आपको सबसे पहले इनके निर्देश समझना ज़रूरी है। बट आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्देश को जो है समझ ही नहीं पाते हैं, निर्देश को पढ़ ही नहीं पाते हैं और डायरेक्ट ही जो है मतलब उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात आपको ये है कि पहले जो है निर्देश को समझना ज़रूरी है। आप जितना निर्देश को जो है अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपके समझ में आएगा और सॉल्व करने का जो है उतना ही आसान हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं, निर्देश हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, निर्देश हमको क्या दिया है बच्चों? तो निर्देश हमारे पास दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 तक। देखिए हमने पिछली क्लास में जो है मतलब हमने 20 क्वेश्चन जो है सोल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि 21 से लगाकर 25 तक मतलब दिए गए प्रश्नों में वर्ग का एक भाग रेखा के बाईं तरफ और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियाँ, जैसे कि देखो 4 आकृतियाँ आपको दी हुई है। कौन सी 4 आकृतियाँ दी हुई है बेटा? तो ये देखिएगा आपके पास दी हुई है, जैसे ए बी सी डी, ये दी है ना बेटा। अब आगे पढ़ते हैं तो आगे आपको क्या दिया हुआ है? में से कोई एक उसका क्या है बेटा? दूसरा भाग है। उनमें से जैसे जो 4 आकृतियाँ हैं इनमें से जो प्रश्न में जो आकृति दी हुई है उसका क्या है? एक भाग है। और दाईं तरफ दी गई आकृति में से वह आकृति ढूंढिए जो वर्ग को पूर्ण बनाती है और सही उत्तर चुनिए। यह आपने को कहा है। तो देखिएगा बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 21 क्वेश्चन। 21 क्या है बेटा? उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको जो है क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, और बच्चों एक बात और, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप जो है कमेंट करिएगा। आपको जो है कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ पर जो है अगर आप खरगोन ज़िले से बिलोंग करते हो, कहाँ से बच्चों? खरगोन ज़िले से, तो आपको हमारे यहाँ पे जो है ऑफलाइन में भी आपको जो है आपको क्लास मिल जाएगी, है ना बच्चों? किसमें? ऑफलाइन में भी जो है और ऑनलाइन में भी आपको जो है मिल जाएगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों तरफ से जो है हमारी क्लासेस मिल जाएगी। और इसमें जो है बच्चों खासकर ऑनलाइन पढ़ाने का रीज़न ही ये है कि आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं
जो क्या करते हैं मतलब गरीब घर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? गरीब घर से। तो उन बच्चों को जैसे क्या फीस की, जैसे मान लो जैसे कोचिंग अगर ज्वाइन करता है ऑफलाइन में, तो उसमें बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे की फ़ीस को जो है मतलब पूरी तरह से जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कोई भी बच्चा, हम यही चाहेंगे कि हर बच्चा जो है मतलब जो है ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, बट ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले और बच्चों अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना, बातें जो है ज़्यादा नहीं करना है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास हमारे पास क्या है, तो जैसे देखिएगा आपके पास ये जो है ये समस्या आकृति, ठीक है। अब ये जो आकृति दी है ना बच्चों, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको और समझने में बेटर रहेगा। देखो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, अब इसको जो है ये आकृति अभी हमारे पास में कैसी है बच्चों, आदि है। तो इस आकृति को क्या करना है, हमें पूरी करना है। ये पूरी कर दी हमने, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको जो है ऑप्शंस का पता लगाना है। तो जैसे देखो ये वाला ऑप्शंस ए वाला, ए तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा ना बेटा, क्योंकि नहीं बैठना है, ठीक है। अब इसमें जैसे देखो, अब ये जो है हमने इस तरह से लाइनिंग खींची, ठीक है, ये लाइनिंग खींच दी। फिर इसके बाद बच्चों इस तरह से जो है आपके पास दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी आकृति है बेटा, ये इस तरह से। तो ऐसी कौन सी आकृति है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जैसे बी, तो बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो बेटा यहाँ से वी पूरी तरह से वी आकार में बन चुकी है और हमें वी आकार में नहीं लेना है, ठीक है बेटा। तो बी भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, हो सकता है, बट पहले डी को देख लेते हैं। तो डी को देखो बेटा, ये डी जो है मतलब ये भी पूरी तरह से देखो ऐसा बना हुआ है बेटा, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है ना बेटा, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें जैसे आपको जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 22 जो है मतलब 22वां प्रश्न जो है वो क्या है। तो देखो अब इसको जो है ये वाले बॉक्स को जो है आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। कैसे करना है बेटा, इस तरह से आपको जो है कंप्लीट करना है। तो आपको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो इस तरह से आपको क्या करना है, आई एम सो सॉरी, वो क्या है बेटा थोड़ा सा हो जाता है, बट आपको जो है समझने में आज हाँ ये देखो ये हो गया ना बेटा। अब देखो, अब इसको जो है इस तरह वाली आकृति आपको ढूंढना है, बट इसमें जो है ये सीढ़ीदार बनी हुई है। तो वैसे इसमें भी सीढ़ीदार होना चाहिए ना बेटा, इसमें भी सीढ़ीदार होना चाहिए। तो देखो कहीं पे आपको दिख रही क्या सीढ़ीदार, तो देखो अगर ऑप्शन नंबर एक की बात करते हैं तो ये त्रिभुज बन चुका है, ये अर्धवृत्त बन चुका है। और ये जो है ना बेटा, ये आप जो है मतलब कागज़ के जो है एरोप्लेन बना के उड़ाते हो ना। देखो बेटा अब ये जो दी हुई है, तो ये जो आकृति है आपकी कैसी दी हुई है, मतलब ऐसी दी है। तो जब कांच में देखोगे ना तो आकृति इसकी ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी वाली आकृति कहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली आकृति। तो बोलो सर ऑप्शन नंबर डी में तो दिख रही है, तो सर ये तो हमको आ जाती है क्लियरली, हम तो इसको समझ लेते हैं। नहीं 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 बेटा, ऐसी गलती मत करना कि हमको आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की यही भ्रम जो है मतलब टूट जाता है ना। हमको जो है नहीं आता, मतलब आता है फिर भी नहीं आता है ना। तो इसको जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है बेटा कौन सा, आई एम सो सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है 27। और लो, अब आपके पास जो है मतलब आपके पास धागे की क्या बोलना चाहिए, धागे की कुछ भी आप ले सकते हो लपटने के लिए, ठीक है। आपने लकड़ी में धागा लपटना चालू किया, तो आप जब लकड़ी में धागा लपेट रहे हो तो आपके पास इस तरह से ये जो चित्र दिया हुआ है ये इस तरह से है, आपने ऐसा लपटा, ठीक है। बट अगर इसको कांच में ऐसे के ऐसे देखोगे बेटा तो कैसा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना बेटा, ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसा आंसर कहाँ पर है बेटा, देखो तो बोलो सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, हमारा यही है। तो बेटा हमारा भी वही आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो अब और आ गया ना कंफ्यूज करने वाला चित्र और आ गया है। ये आपकी समस्या कर दी है, बाकी ये आपके आंसर हैं।
अब इसमें हमें जो है पता करना है राइट आंसर। तो देखो बेटा, ये जो आपके पास बनी हुई है इस तरह से चित्र बना हुआ है, ये ऐसा बना है। तो जब इसको कांच में देखोगे तो ये कैसा बनना चाहिए बेटा, तो ये आपका कैसे बनना चाहिए, तो आपका जो है मतलब ये जो है आप कैसा बनना चाहिए, तो इस तरह से बनना चाहिए बेटा। कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, आई एम सो सॉरी बेटा, 1 मिनट, आप जो है मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे। देखो इस तरह से, ये इस तरह से बना है बेटा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया, आपका जो है आंसर बहुत ही प्यारा है, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा है बेटा, 29। ये देखिए 29 में इसमें जो है प्लस दिया हुआ है। तो इसको जब देखो, जब कांच में देखोगे ना, तो जिसे देखो इसमें इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। एक इसमें यहाँ पर प्लस बना है, ओ आई एम सो सॉरी सॉरी बेटा। हाँ, ये प्लस बना है और ये प्लस। तो जब आप कांच में इसको देखोगे ना बेटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो है किधर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इधर, मतलब इस तरह से देखो यहाँ पर ये, और आपका जो प्लस है बेटा इधर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, इधर। तो ऐसा चित्र आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास दिया हुआ है ये, ठीक है बेटा। जब मैंने आपसे कहा, हमने आपसे कहा कि जब आप कांच देखते हो तो उसकी आकृति जो होती है, आकृति क्या करती है बेटा, तो आकृति जो है पूरी तरह से बदल जाती है, मतलब क्या हो जाती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आकृति क्या करती है बेटा, तो बदल जाती है। क्या करती है, बदल जाती है। तो ये जो आकृति दी हुई है ना, तो इसमें जैसे ये त्रिभुज आपको इस साइड दिख रहा है, तो जब आप कांच में इसको लाओगे तो इसका जो त्रिभुज होगा ना बेटा, वो किस साइड हो जाएगा, तो ये इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड जो त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है आपके पास दिया है निर्देश, सेकेंड निर्देश, ठीक है। आगे का जो निर्देश दिया है वो क्या है बेटा, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, निर्देश पढ़ो। हम आपको हर क्लास में कहते हैं बेटा कि निर्देश को जो है समझो, ठीक है। अब देखो निर्देश क्या है कि क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक, मतलब इसका कहने का मतलब है कोई प्रश्न 31 से लगाकर 35 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति, ये देखो बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर छिद्र किया गया। देखो इसमें कागज के जैसे टुकड़े होते हैं ना, जैसे मान लो कागज, जैसे आपको जो, सॉरी हम इसमें बता नहीं सकते क्योंकि जो वीडियो चालू होती है तब हम बता सकते थे, ठीक है बेटा। तो इसको भी समझाएंगे, ठीक है। आगे देखो, और दाएं और, ये दाएं और क्या दिखा है बेटा, उत्तर आकृति है, जैसे ABCD दी गई है और उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगी, ठीक है। ये अपने को बोला है बेटा। अब देखो इसमें आकृतियों को समझो, ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा बेटा, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मान लो आपके पास कागज है, ये इस तरह से आपके पास क्या है बेटा, कागज है। तो इस तरह से जो कागज है ना, अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हो, ठीक है, इस तरह से अगर आप फोल्ड करते हो तो आपका कागज जो है बेटा इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस तरह से जो है हो जाएगा, है ना बेटा। चलो बेटा, अब इस तरह से जो है आपकी आधी आकृति हो जाती है। अब बच्चों देखो, इसमें अगर आप किसी प्रकार से कैंची से एक मतलब कट लगाते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है। तो जैसे आपने कट लगाया बेटा, जैसे यहाँ से आपने इस तरह से कट लगाया, ठीक है। तो जब आप कट लगाते हो ना, तो आप कहाँ पर लगा रहे थे, अभी कट यहाँ पर लगा रहे थे, बट जब आपने कट लगाया बेटा तो ये आपका यहाँ पर भी कट लग जाएगा, मतलब इस तरह से जो है आपकी डिज़ाइन बन जाती है। तो वैसे ही हमको इसमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसका जो 31 वाला जो आंसर होगा, तो जैसे देखो इसने इसे फोल्ड किया, इस तरह से इसने कट किया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कट करने के बाद में जो है इसका राइट आंसर, मतलब इसमें किस तरह से दिखेगा ये आपने को कहा। देखो इसने इधर से कट किया है बेटा, किधर से किया है,
इधर से कट किया है तो ये इधर आएगा। तो वैसा कौन सा दिख रहा है बेटा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है आपके पास 32 नंबर का, यानी कि 32वां क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 32वां क्वेश्चन से क्या दिया है, इसको भी जो है इसी तरह से देखो, कागज़ फोल्डिंग का आता है ना, तो जो आप इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपको हमने जो है मतलब इस तरह से बना के बता रही है, जैसे आपने एक कागज़ लिया, ठीक है, कागज़ को आपने फोल्ड किया, क्या किया बेटा, फोल्ड किया। तो आप जैसे फोल्ड करते हो ना, तो आपका जो कागज़ है ये इस तरह से, देखो इस तरह से हो जाएगा ना। अब इसको जब आप एक बार और फोल्ड करो, कैसे, तो जैसे ये जो आपको दिया हुआ है, तो आप एक बार और फोल्ड करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। ये आप इसको इस तरह से जो है मतलब इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, बट आपने यहाँ से कट लगाए, तो कट लगाने पे आपके जो है ये बीच में, तो ये आपका इस तरह से बीच में बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। बाकी जो कागज़ की लहरें हैं ये इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में है क्या बेटा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, बी में भी नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास दिया हुआ है 33 नंबर का, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर्स का जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वो आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपका कागज़ फोल्डिंग वाला है। तो इसमें भी जो है ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, तो देखो अगर इसको जो है अगर आप फोल्ड करते हो, तो जैसे देखो अगर आपको जो इस तरह से आपने कागज़ लिया, ठीक है, इसको आपने इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, तो आपका जो कागज़ है ना बेटा, ये चारों तरफ मतलब इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, मतलब जो है इसके जो है मतलब डिज़ाइन बनी हुई रहेगी। तो वैसे कौन सी दिख रही है बेटा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके पास दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है, 34वां क्वेश्चन, यानी कि 34 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो। अब देखो बेटा, देखो इस तरह से हमने कागज़ को फोल्ड किया, ठीक है बेटा, इस तरह से हमने फोल्ड किया और हमने इसको इस तरह से जो है कट लगा दिए ना बेटा। जैसे हमने कट लगाया वैसे अगर आप जो है हम उसको क्या करते हैं, फोल्ड को ओपन कर देते हैं। ठीक है, हमने फोल्ड किया, फिर उसको क्या किया बेटा, ओपन करने के बाद में जो है आपके पास तो किस तरह से बनेगा, तो वो आपका बन जाएगा, देखो इस तरह से बन जाएगा बेटा। देखो यहाँ से यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है बेटा, तो ऐसा आपको दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर, देखो ये इधर से मैच हो गया, ये इधर से मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है बेटा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी के साथ आप हम बढ़ते हैं, जो दर्पण वाला जो है लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो भी वैसा ही है बेटा। देखो इसको भी जो जब आप कागज़ लोगे ना, आप घर पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको काट के जो है आप ट्रायल कर सकते हो। आपके पास 35 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट निर्देश, जो निर्देश हमको क्या दिया हुआ है, तो थोड़ा उसका ध्यान से देखिएगा। बट बेटा अगर आपको जो है ये जो आगे का निर्देश बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और बेटा अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो, तो आप जो है हमारे इस नंबर पे 8516046175, इस पर जो है आपको क्या करना है बेटा, आपको व्हाट्सअप जो है SMS करना, आपका नाम, आपकी क्लास, और आप जो है किस चीज़ की, जैसे कि आप सैनिक की कर रहे हो, एकलव्य की कर रहे हो, आदर्श की कर रहे हो, या JNV की कर रहे हो, ये आपको ओनली जो है 299 में आपको जो है पूरा मतलब पूरे सब्जेक्ट के जो है PDF नोट्स दी जाएगी। अब हम जो है निर्देश पढ़ते हैं बेटा। निर्देश क्या दिया है, निर्देश थोड़ा ध्यान से, प्रश्न नंबर 36 से 40 तक दिए गए प्रश्नों के बाईं ओर एक समस्या आकृति है। देखो बाईं ओर एक समस्या आकृति है, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति है। देखो दाईं ओर 4 उत्तर आकृति है, ABC और D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। मतलब ये जो टुकड़े लिया हुआ है ना, ये समस्या आकृति में ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों से मतलब इससे हम इसमें से आकृति बना सकते हैं, उस आकृति का हमें पता लगाना है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चंस को समझो। हमको जो है हमने निर्देश आपको समझा दिया है, ठीक है ना।
जैसे जो है आपको समस्या आकृति दी है और उत्तर आकृतियाँ दी हुई है। अब इसमें जो है ना आपको क्या करना है, मतलब इन टुकड़ों से जो है आपको एक पूर्ण आकृति बना सकते हैं इनको जोड़कर। जैसे देखो ये अलग अलग दिया हुआ है ना, ये अलग अलग दिया हुआ है आपको, देखो ये अलग है ये अलग है, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका इस तरह से जो है एक पूरा मतलब बॉक्स बन जाएगा इस तरह से। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, तो इससे देखो ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 यानी कि 37 नंबर का क्वेश्चन जो है, अब इसमें भी जो है तो 37 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो उसको भी जो है इसको, जैसे ये दो आकृति दी हुई है ना, ये अलग अलग दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे अगर इसमें हम मैच करते हैं तो इसको जो अंदर ले आएंगे तो ये जो आकृति आपके पास दी हुई है ये इस तरह से बन जाएगी, गोला इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसे आकृति कहाँ पर दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, इज द राइट आंसर बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना, अब देखो बेटा इसमें जो है आपको जो है मतलब जो है 38 नंबर का क्वेश्चंस दिया है। ये जो है ये आपके 3 टुकड़े दिए हुए हैं, इन 3 टुकड़ों को जोड़कर जो है एक आकृति का निर्माण करना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है तो इसको जैसे आप इनको अपन जोड़ते हैं ना तो ये इस तरह से बन जाता है। कैसे बन जाता है बेटा, इस तरह से बन जाता है, ये इस तरह से। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे देखो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये तो उल्टा है, डी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके पास दिया हुआ है 39 यानी कि 39 नंबर का। अब 39 नंबर का जो क्वेश्चंस दिया है बेटा वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको जो है मतलब क्लियरली हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो अभी इसमें जो है आपके पास जो है 39 नंबर के जो क्वेश्चंस है, तो ये आपको छोटी छोटी आकृतियाँ दी हुई है। ये देखो ये 4 आकृतियाँ दी हुई है, इसको जो है इनको जोड़ के जो है हमें इस तरह से एक आकृति बनेगी। देखो इस तरह से बनेगी बेटा, इस तरह से ही बनेगी। कैसे बनेगी, इस तरह से। कहाँ पर दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बेटा अब जो है आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा आता है, 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। 40 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। बट बच्चों जैसे हम क्या है टेक्निकी इशू आ चुकी है, तो इसलिए हम जो है ये बाकी के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। बट बच्चों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जो है बच्चों शुभ संध्या। एंड बच्चों आप सभी के जो है मतलब रात्रि शुभ हो, और आप सभी को जो है गुड नाइट बच्चों। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी का जो है अलविदा एंड बाय बच्चों।